लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी समीर उरांव ने गुरुवार को मांडर विधानसभा क्षेत्र के 1 दर्जन से भी अधिक गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाकर एनडीए के पक्ष में वोट मांगा। वहीं कुड़ू प्रखंड के चंदलासो में आयोजित जनसभा में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत सरकार के मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते उपस्थित हुए। वहीं उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं का जमकर बखान किया, साथ ही कांग्रेस पर भी प्रहार किया। करके जाएंगे तो मैं फिर एक बार आप सबके बीच में आऊंगा और सरकार की योजनाओं को लेकर के आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप हमारे इस लोहरदगा। मैं ये कह सकता हूं कि जैसा मैंने अभी अनुभव किया है, मैं पूरे 14 के 14 लोकसभा सीटों के बारे में इस बार झारखंड के लोगों का ऐसा मत है। मैं देश के कई भागों में गया, मैं आंध्र भी गया, तेलंगाना भी गया, मैं मध्य प्रदेश में तो मेरा 2-3 चरण का आना जाना हुआ है। मैं उड़ीसा के अंदर भी मैं अभी हफ्ते भर रहा, आज यहाँ हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का माहौल आज पूरे देश में है, हर व्यक्ति चाहता है कि तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का विश्वास नरेंद्र मोदी जी ने देश के जनता को, गरीबों के कल्याण के, गरीब कल्याण की योजनाओं को उन्होंने किया है और इससे जनता ने मोदी पर विश्वास किया है और इसीलिए इस प्रकार का एक माहौल, वातावरण पूरे देश में बना है। मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में ये जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को उसको हम पूरा करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस संविधान को बनाया, उस संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जिसमें यहाँ के मुंडा जी का भी योगदान था। कहीं किसी को ये अधिकार नहीं दिया है उस संविधान ने कि किसी संविधान को तोड़े। संविधान में संशोधन अनेक बार हुए और कांग्रेस ने कितने बार किया है। मैं कह सकता हूं कि आज ये जो भ्रम लोगों ने फैला रहे हैं कि अगर 370 या 400 पार एनडीए करेगा तो संविधान को बदला दिया जाएगा, आदिवासियों को प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा, ये अधिकार कहीं ऐसे हमारे संविधान के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान की सुरक्षा, संविधान की सुरक्षा ही करेंगे। तो अगर आवश्यकता है, आपने देखा, इसलिए मैंने उदाहरण दिया कि उस समय जब आरक्षण बंद हुआ था तो अटल जी ने संविधान में अमेंडमेंट किया और इसके बाद इस आरक्षण को फिर से कंटिन्यू किया। तो ये संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं कोई विशेष परिस्थितियों में, और इसलिए उसको कोई खंडित करने का या उसके अंदर कोई इस प्रकार के गलत निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं है भारत के संविधान में। ये जो कांग्रेस केवल राजनीतिक दृष्टि से ये केवल लाभ की बात करते हैं, आदिवासियों को गुमराह करने की बात करते हैं। आज निश्चित रूप से इलेक्शन का कोई चुनौती नहीं है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा देकर के, मंत्र देकर के, जो देश की जनता के लिए गरीब कल्याण योजना से लेकर के गाँव के संसाधनों को युक्त करने के लिए जो काम कर रहे हैं, और मोदी जी ने गारंटी लिया है सारे कार्यों को, इस गारंटी का गारंटर कैसे जनता हो सकता है, और वह जनता उनके कामों को देख करके पूरा खुश है और यह विश्वास लगाया है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने ही देश का विकास कर सकते हैं। आज़ादी के 63 साल तक ये कांग्रेस ने सत्ता में रहा, कुछ नहीं किया। 10 वर्षों में मोदी जी ने सभी प्रकार के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया है, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, वाटर कनेक्टिविटी हो, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी हो। तो इसको लेकर के राज्य की जनता, देश की जनता, यह लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से विश्वस्त है और वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मन बना चुकी है।